मेरे पास आया तो वो कुछ कर देंगे ऐसे करके। वहाँ पर रहने वाले ओमकारेश्वर सिन्हा नाम के शख्स, जिसका विवाद कुछ लोगों के साथ होता है। लात घूंसे से इतना मारा जाता है कि ओमकारेश्वर बेसुध हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी मौत हुई। ओमकारेश्वर ने कभी किसी वक्त कुछ 2000 रुपए का लेन देन किया था। आपके सामने ही आपके भाई को मारा। मेरे भी मारे, उसको भी मारा। दुर्ग जिले के अंतर्गत फिर एक घटना घटी है और घटना हत्या से जुड़ी हुई है। और हत्या से जुड़ी हुई घटनाएं पिछले 1.5 महीने से लगातार दुर्ग भिलाई के पत्रकार आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। हर एक दिन के अंतराल में एक मर्डर हो रहा है। इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए, ये सवाल पुलिस पे लगातार उठ रहा है, प्रशासन पे भी उठ रहा है, लेकिन कमियां जो हैं आंकड़ों में वो नहीं आ रही हैं। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के मोर्चरी के ठीक सामने खड़ा हूं। वहां पर भीड़ है, परिवारजन इकट्ठा हैं, आक्रोशित भी हैं, भावुक भी हैं, क्योंकि उनके घर का एक सदस्य खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। दरअसल कल देर रात के 9 बजे के आसपास की घटना है और ये घटना है अंडा क्षेत्र में शीतला तालाब के पास। वहाँ पर रहने वाले ओमकारेश्वर सिन्हा नाम के शख्स, जिसकी उम्र महज 25 साल है और जिसका विवाद कुछ लोगों के साथ होता है। जिन लोगों के साथ होता है ये बताया गया कि उनकी तरफ से कि ओमकारेश्वर ने कभी किसी वक्त कुछ 2000 रुपए का लेन देन किया था, यानी कि ओमकारेश्वर को देना था पैसा। अब ऐसे में इसी बात को लेकर के तुल बनाया गया और जो सामने वाला शख्स है जिसका पैसा ओमकारेश्वर ने लिया था, उसने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। अंडा गांव का ही रहने वाला अजीत ढीमर, जिसने पैसे दिए थे ओमकारेश्वर सिन्हा को, जिसकी उम्र 25 साल है, और उसके बाद इन दोनों में विवाद होता है। विवाद कल रात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अजीत ढीमर अपने परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, जैसा कि परिजनों के हिसाब से बताया जा रहा है। और इन दोनों में विवाद होता है। विवाद के बाद जो ओमकारेश्वर है वो अपने भाई के पास भाग करके जाता है और वहाँ पर बीच बचाव की कोशिश होती है। इस दौरान उसके भाई पर भी हमले होते हैं। लात घूंसे से इतना मारा जाता है कि ओमकारेश्वर बेसुध हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी मौत हुई। और इस मौत की घटना को हत्या से जोड़ करके लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से परिवार की भीड़ आती है, एक शख्स को मारती है, मारने के बाद वो अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल में पता चलता है कि वो उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस पहुंचती है और उसके बाद ये सारा जो जमावड़ा है ये शुरू होता है, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। लगातार तस्वीरें जो हैं यहाँ से हमारे जो सहयोगी हैं दुर्ग के निशांत, वो लगातार बरकरार थे और यहाँ की पल पल की तस्वीरें वो दिखा रहे थे। अब देखिए, लगातार हो रही घटनाओं को लेकर के जब आप खबरें सुन रहे हैं तो आप थोड़े से बोर हो जा रहे होंगे कि यार ये हर दिन का हो गया है। चिंताजनक विषय भी है और खौफनाक माहौल भी बन रहा है, क्योंकि जहाँ दुर्ग और भिलाई ये सब शांति प्रिय जगह थी, शहर था, और इस जगह पर इस तरह की स्थितियाँ होना बहुत सारे सवाल पैदा कर रही हैं। खास करके जिस बेसिक पुलिसिंग की बात को लेकर के अडीग अपने आप को पुलिस बल रख रहा था, वही बेसिक पुलिसिंग अब डगमगाती नजर आ रही है और आरोपी जो हैं अपराध हो रहे हैं, लगातार अपराधियों को पकड़ रहे हैं पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां जो हैं इस तरह के क्राइम में वो कम नहीं हो रही है, कमियां नहीं आ रही है। लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। परिजनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो हालांकि भावुक नजर आए, फिर भी हमने उस पूरे दरमियान बातचीत करने के लिए उनको मनाया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो कुछ अंश आपको दिखाता हूँ। ओमकारेश्वर सिन्हा के भाई इस वक्त मेरे साथ हैं और दुर्ग मोर्चरी में आए हुए थे। पूरी घटना जो हमने विस्तार से बताई, उसके बाद अब बयान की बारी है। आप छोटे भाई की बारी, ओमकारेश्वर की क्या उम्र है? 25 साल। क्या हुआ था थोड़ा सिलसिलेवार बताएंगे? कितने बजे आप लोगों को पता चला और कैसे शुरुआत हुई? वही 2000 के लिए झगड़ा हुआ था, लेन देन था हम लोगों को, मेरे को पता नहीं था। नहीं, कल रात से कैसे पता चला सारी चीज़? कल रात में मेरे को कॉन्टेक्ट करके कि भाई आपके भाई साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं गया था। कहाँ पे हुआ? शीतला तालाब में, शीतला तालाब के पास। भाई क्या करते हैं आपके? भाई ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं, तो कोई बता रहे थे पानठिला वगैरह भी है? पानठिला आपका? हाँ। ये विवाद किसके बीच था? मेरा भाई और अजीत ढीमर के बीच। अजीत ढीमर क्या वही गांव में रहता है? वही गाँव रहता है, पारा में रहता है। अच्छा, क्या विवाद था? वही 2000 रुपये का लेन देन हुआ था।
कब हुआ था, कुछ आइडिया? इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो 2000 रुपए को लेकर के इन लोगों दोनों के बीच झगड़ा हुआ? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। मेरे बड़ा भाई मेरे पास आया कि वो मेरे कुछ कर देंगे ऐसे करके, तो थोड़ा छोटा दिन का था, मेरे पास आके खड़ा हो गया, तो आज सीधा हाथापाई चालू कर दिया वो दोनों, गाली गलौज किया। मैं बोला गाली गलौज मत करो, तो सीधा ना गाली गलौज चालू कर दोनों भाई ने, तो उसके बाद मारना चाहता है। आपके सामने ही आपके भाई को मारा? मेरे भी मारे, उसको भी मारा। कितने लोग थे वो लोग? पूरा फैमिली थी। फैमिली के साथ आए? हाँ, 3-4 जन लेडीज था, 3-4 जन लड़का था। तो सिर्फ 2000 का ही मामला था या कुछ और भी इन लोग के बीच कुछ ऐसा? 2000 का ही मामला था, उसको भी काफी नहीं। जहाँ तक मेरे पता है 2000 का ही मामला था। कुछ व्हाट्सएप कॉल वगैरह भी किए? नहीं, व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया था और दुनिया भर का है, तो उसका वक्त कर लिया था अपने बाद। मेरा कहना भाई कि इन लोगों को ना गाँव में रिंग निकाले पुलिस के द्वारा, और इनको कड़ी से था। आप लोग घर पर घर कितने लोग? नहीं, मेरा भाई का बच्चा है और मम्मी पापा होगा। तो ओमकारेश्वर की शादी ड्राइवरी कर कमाने वाले आप ही दोनों? अभी आप क्या स्थिति परिस्थिति है वहाँ पे? घर वालों का क्या देना? घर वालों को पुलिस का पुलिस से बातचीत हुई होगी आपने? पुलिस भी बोले कड़ी से दिलाएंगे उनको ऐसे करके, तो मेरे ख्याल से उसका जेल निकालना चाहिए, क्योंकि गाँव के ही लोग हैं वो लोग। तो गाँव के लोग तो क्या हमारा फाइट चलेगा ना, दिल्ली निकालेंगे तो दिल्ली निकालना चाहिए गाँव में। घटना का समय क्या था? तो इतना समय वही होगा 9-10 के बीच में लग गया रात में। हाँ, 9:30 क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिग्विजय सिन्हा, मैं ग्राम पंचायत अंडा सरपंच। अच्छा, क्या हुआ था कल की घटना को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे कुछ? देखिए सर, ऐसा है कि कल जो घटना हुआ, घटना में तो मैं सामने मौजूद नहीं था, मैं कहीं बाहर था। मैं उसके यहाँ से फ़ोन आया था कि ऐसा मामला है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ चंद पैसों को लेन देन लेके कल कुछ थोड़ा सा मारपीट हुआ था। अब मारपीट के बाद वो इधर कहीं गया, उसके बाद घर आया, तो घर आने के बाद समझ आया कि उसका थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है करके, तो फिर उसको फिर फ़ोन करके फिर 112 को लाइन अप करके, 108 का फ़ोन लगा नहीं, तो 112 को लाइन अप करके जिला हॉस्पिटल आया गया। जिला हॉस्पिटल आने के बाद हमको पता चला कि वो अभी दुनिया में नहीं रहा। क्या था उसका मतलब, कोई पैसे को लेकर के जो आपकी जानकारी में थी कोई चीज़ पुरानी? नहीं, ऐसा तो हम लोग की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी कल के हिसाब से पता चल रहा है कि घर वालों के बताने के हिसाब से कि कुछ पैसे का लेन देन था, और शायद परिवार वालों के साथ उसके लड़ाई वड़ाई भी हुआ था, मारपीट हुआ था करके। अच्छा, क्या ओमकारेश्वर का व्यवहार वगैरह कैसा था? ओमकारेश्वर का व्यवहार ऐसा जैसे प्रवृत्ति का वैसा सोचा जाए तो ऐसा टाइप का लड़ाई झगड़ा वाले तो नहीं था। अब कब किसका मनसा क्या बदल जाए गुस्सा में इंसान का, तो कुछ तो उसको तो कोई भी प्रकार का कुछ कह नहीं जा सकते। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या न्याय को लेकर के? अब अभी हम लोग न्याय को लेकर यही चाह रहे हैं कि देखते हैं रिपोर्ट के आने के बाद क्या होता है कि किस मामला में कैसे हुआ है कि क्या है, क्योंकि बिना जानकारी के किसी प्रकार का बात करना उचित नहीं है। और जानकारी हम लोग को मिलने के बाद बिल्कुल हम लोग जो दोषी है दोषी को बिल्कुल सज़ा मिले, ऐसा सब गाँव वालों का कहना है। और मैं तो ग्राम प्रमुख होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जो जिस प्रकार से अभी सारी जगह जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो मैं शासन से प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जितने से ज़्यादा हो सके लोगों के मन में दहशतगर्दी फैले, क्योंकि किसी परिवार का जान जाता है तो उसके माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है। कुछ नशे के चक्कर में आदमी अपना हापा खो बैठते हैं, और किसी परिवार के बच्चे का जान जाता है तो उसके माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि परिवार चलाने वाला उसके बच्चे ही रहते हैं, माता पिता तो अब उम्र हो जाता है। तो बिल्कुल शासन प्रशासन का जिस प्रकार से गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन को ऐसा करना चाहिए, ठोस प्रभाव का डालना चाहिए कि उनको डर बना रहे। और प्रशासन के देखो, हम आए दिन देख रहे हैं कि अभी दुर्ग में भी लगातार हत्याएँ हो रही है, तो उसके हिसाब से हम चाहेंगे कि धन्यवाद। इस पूरी घटना को लेकर के फिर एक सवाल पैदा होगा पुलिस के ऊपर कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो सामाजिक रूप से अपने आप को बहुत बड़े जिम्मेदार बताते हैं, ऐसे लोगों का भी सामने आना ज़रूरी है। इस वक्त बेहद ज़रूरी है दुर्ग भिलाई में जागरूकता अभियान चलाना। एक तरह की सामाजिक रूप से जो स्लम एरिया है, वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जहाँ पर उतने लोग शिक्षित नहीं हैं, ऐसे जगहों पर जाकर के सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। जड़ पे अगर जाकर के ये काम नहीं किया जाएगा तो चीज़ें और ज़्यादा फैल जाएंगी, और जब क्राइम का तना फैलेगा तो फल भी उसी तरह से होंगे और वो ज़्यादा दुखदायी होंगे। शुक्रिया।